हेलो तो गाइस, आपने पिछले एपिसोड में सुना था हमारे जोया और मुस्कान के कि मुस्कान जो थी वो जोया को ढूंढ रही थी। पर जोया को कुछ पता नहीं। अचानक जो एक लेडी बताती है कि उन्होंने वॉशरूम से निकलते हुए देखा और वो एक लड़के के साथ गई थी। तो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, पर उससे पहले अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको स्टोरी कैसी लगी। ओके तो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो मुस्कान दीदी बोलती है, कौन कौन लड़का था वो लेडी बोलती, वो तो मुझे नहीं पता, पर वो उसी लड़के के साथ गई थी। शायद, पता नहीं, पर वो किसी लड़की के साथ गई थी। मुस्कान बोलती, किधर गई थी वो? तो वो बताती है, पता नहीं, बाहर की तरफ गई थी। मुस्कान बोलती, कौन लड़का है? अरे सोए मैम कहाँ है? इधर मुस्कान जो थी वो आती है अपनी मम्मा के पास, बोलती, मम्मा आप बेबी को लेके घर चलिए, मैं सोए मैम को ढूंढ कर आती हूँ। तो जोया की मम्मा, जोया मुस्कान की मम्मा पूछती, कहाँ है जोया? मुस्कान बोलती, मुझे नहीं पता जोया कहाँ है, बस मुझे ढूंढने जाना है उसे। और वो अपनी डैड को बोलती है, मुस्कान की डैड बोलती, बेटा मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। मुस्कान बोलती, नहीं डैड आप घर जाइए, मैं बस लेकर आती हूँ। इतने कह के भाई मुस्कान जो थी वो बाहर की तरफ भागती है। इधर मुस्कान के डैड काफी बोलते हैं मुस्कान को, पर मुस्कान किसी की नहीं सुनती। इधर वो भाई गाड़ी लेती है और वो निकल जाती है गाड़ी लेकर। अब उसे ये नहीं पता कि सोया कहाँ है कहाँ नहीं। इधर अचानक जो तो मुस्कान को एक कॉल आता है सोया के नंबर से। नहीं, मुस्कान जो थी फोन उठाती बोलती, सोया कहाँ हो तुम? तो इतनी फिक्र नहीं है कि मैं परेशान वहां पर हूँ। इधर भाई एक पर्सन बोलता उधर से, मैं तो चाहता हूँ कि तुम परेशान हो। मुस्कान जो थी भाई एकदम फीस हो जाती है उस आवाज को सुनकर। बोलती, तो तुम राज राज जो का है? राज बोलता है, वो मेरे पास है। उसका बोलती, मैं अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ ना तो बहुत अच्छा नहीं होगा। राज बोलता है, और वाइफ? मुस्कान, तुम तो नाराज हो जाए ऐसे। मुस्कान बोलती, वो मेरी और मेरे वाइफ के बीच की बात है, तुम होते कौन है ये पूछने वाले कि मैं उससे नाराज हूँ या वो मुझसे नाराज है? राजवीर बोलता है, सो राज जो था वो बोलता है कि आवाज नीचे, बोल मत कि तू किससे बात कर रही हो। मुस्कान बोलती है, जानती हूँ कि तू एक घटिया इंसान है, इतना घटिया इंसान है तो शायद तेरे जैसा कोई और क्या ही होगा घटिया। राज बोलता है, बोला मत मुस्कान, तुम्हारी वाइफ मेरे पास है। मुस्कान बोलती है, अगर कुछ भी होना तो अच्छे नहीं होगा, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। राज बोलता है, पहले मुझे ढूंढ तो लो। मुस्कान बोलती है, हिम्मत है तो बता दे तुम्हें तो। राज बोलता है, बहुत हिम्मत है, और वो एड्रेस बताता है। मुस्कान बोलती है, मैं आती हूँ। इधर मुस्कान जो थी भाई वो गाड़ी लेके निकल जाती है उसी जगह के लिए। इधर मुस्कान के डैड का कॉल आता है। मुस्कान जो थी कॉल उठाती बोलती है, डैड बोलिए। उसके डैड बोलती है, तुम ठीक हो ना बेटा? मुस्कान बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं सोया को लेकर आती हूँ। इतने के कॉल कट कर देती है। इधर भाई जो मुस्कान जो थी वो पहुंच जाती है भाई उसी एड्रेस पर। वो एक सुनसान सी जगह थी। मुस्कान जो थी वो जाती है तो वहां पर कुछ आदमी खड़े हुए थे। इधर वो देखते रहे, बोलते, कौन है तू? मुस्कान बोलती, तमीज से बात कर। इधर भाई जो रास्ता को आकर बोलता, आने दो इसे, इसी का तो इंतजार था। मुस्कान जो थी वो देखती, बोलती, देख तेरी दुश्मनी मुझसे,
उसे छोड़ दे। राज बोलता है दुश्मनी तुझसे तो है ही, पर तेरी वाइफ से भी है। समझ आया? एक बात बता, तेरी वाइफ को तुझमें क्या दिखता है जो हम लड़कों में नहीं दिखा उसे? उसका अनुभूति बहुत मत कर अपना। वाइफ है वो मेरी। राज बोलता है वाइफ तेरी है, पर आज रात को मेरी वाइफ बनेगी। मुस्कान जो दीवार गुस्से में देती है उसे, उसके फेस पे पंच करती है। इधर भाई जो गुंडे थे मुस्कान को पकड़ते, मुस्कान बोलती है ना मर्द, अगर हिम्मत है तू मेरा मुकाबला कर। क्यों इन लोगों को सहारा ले रहा है तू? हाँ? और मेरी वाइफ को तूने अगर छूने की कोशिश भी की ना, सच बोल रही हूँ, तेरी लाश ही जाएगी यहाँ से। जो राज था वो देखकर बोलता है, "छे, क्या करोगे तुम?" मुस्कान जो थी वो देखती है, बोलती है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सच बोल रही हूँ मैं। राज जो था वो हंसता है। इधर जो गुंडे थे वो अंदर की तरफ लेके जाते हैं, मुस्कान को बांध देते हैं और वो मुस्कान को काफी ज्यादा पीटने लगते हैं। राज जो था वो देखकर बोलता है, दोनों मेरे सामने कुछ नहीं है। मुस्कान बोलती है, "हाँ, अगर तेरे सामने कुछ नहीं होती तो तू ऐसा काफी नहीं करता। अगर तेरे सामने मैं बहुत कुछ हूँ तभी तो तुझसे मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, इसने अपनी ये गंदी चाल चली है तूने। राज जो था भाई मुस्कान को घूरता है। मुस्कान बोलती, घूरता क्या है, सच्ची तो बोला है मैंने। राज जो था वो देखता है, बोलता है, रस्सी जल गई पर बल नहीं का, मतलब मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, फिर भी आंखों में वही हिम्मत है तुम्हारी। मुस्कान जो है हंसती है, बोलती है, तुझे पता नहीं है क्या, एक माफिया की बेटी हूँ। मेरी आंखों में इतनी आसानी से तो तू डर नहीं दिख पाएगा, क्योंकि माफिया के खून में ही माफियागिरी होती है। राज बोलता है, आज तेरी सारी माफियागिरी झाड़ दूंगा। मुस्कान बोलती है, तू कुछ भी नहीं करेगा। अब मेरी जोया कहाँ है? राज बोलता है, तेरी जोया, पर आज के बाद वो तेरी नहीं रहेगी। इधर भाई जोया को जो तो वो लेके आता है। इधर जोया जो थी वो देखती है, बोलती है, मुस्कान, मुस्कान आप वो कैसे आई कि-" वो राज की तरफ देखती है, बोलती, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरी मुस्कान को इस तरह मारने की। वो मुस्कान के पास जाती है, बोलती है, मुस्कान आप ठीक हो ना? ये क्या हाल बना रखा आपने? मुस्कान जल्दी बोलती, तुम यहाँ कैसे आई? हाँ, इसके हाथ कैसे? सोया जल्दी बोलती, मैं नहीं आई थी। इसमें वो और वो बताती है कि एक वेटर आया था, उसने कहा कि मुझे बुला रही है। इसलिए मैं आने लगी, तो वही वेटर ने कहा कि तुम बाहर की तरफ हो। जैसे मैं बाहर आई, वो अचानक एक आया मेरे ऊपर। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, कैसे आई मुझे नहीं पता है। उसको अंजलि पे घूरती है, राज को बोलती, तेरी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरी वाइफ को लेके आएगा और उससे हमें गंदी नजरों से देखेगा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। राज के बच्चे, मुझे हिम्मत है तो मुझे खोल, बांध के क्यों रखा है तूने? राज जो था भाई वो घूरता है। इधर मुस्कान जो थी वो देखती सोए की तरफ, बोलती, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगी। इधर जो राज था वो भाई जो है कि हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। शायद देर से छोटी बोली, छोड़ो मुझे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मुस्कान बोलती है, छोड़ती मेरी वाइफ को वरना अच्छा नहीं होगा। राज बोलते, क्या करेगी तू? मुस्कान बोलती, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। समझ आया तुझे? इतने के भाई जो मुस्कान जो थी वो झटपटाने लगती है। राज जो तो हंसता है, बोलते, तुम चाहे कितना भी झटपटा लो और आज तुम नहीं बच पाओगी मुस्कान, और नहीं तुम्हारी ये वाइफ।
मुस्कान जो थी वो देखते बोली कुछ मत करना, सब देख लेना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं राज। राज जो था बोलते क्या करोगी तुम। इधर भाई बहुत जो है के करीब आने लगता है, जो है जो थी उसके पीछे धक्का देती है और एक खींच के तरफ मारती है। भाई राज को काफी गुस्सा आता है। और उसके बाद भाई जो रास्ता वो देखता और बोलते तुम मुझे करीब नहीं आने दोगी। जो ये बोलती मेरे करीब आने का हक सिर्फ मेरे हस्बैंड को है, समझ है, वरना मैं किसी और को अपने करीब कभी नहीं आने दूंगी। राज जो था वो देखता है और बोलता है अच्छा तो ठीक है, तुम मुझे खुद अपने करीब आने दोगी। जो बोलती वो कभी नहीं होगा, वो शायद सपनों में भी मत सोचना राज। राज बोलता है सपनों में नहीं बेबी, हकीकत में होगा। उसके बाद भाई जो राज जो था वो अपने जो आदमियों को बोलते हैं कि मारो इसे, और वो मुस्कान को काफी पीटने लगते हैं। इधर जो है जो थी वो देखती है और वो रो रही थी। इधर राज जो था वो जो का हाथ पकड़ता है। जो बोलती प्लीज प्लीज मुस्कान को छोड़ दीजिए ना, आप उन्हें कुछ मत कीजिए प्लीज ना राज, उनकी कोई भी गलती नहीं है, आप उन्हें कुछ मत बोलिए प्लीज ना। वो मुस्कान की तरफ देख रही थी क्योंकि मुस्कान भाई दर्द की वजह से काफी चिल्ला रही थी। भाई जय को मुस्कान का ये दर्द नहीं देखा जा रहा था, वो काफी ज्यादा पेन में थी। एक तरफ उसका प्यार इतने दर्द में था, दूसरी तरफ उसकी इज्जत जो वो किसी और को नहीं सौंपना चाहती थी। पर वो मुस्कान को इस तरह भी तो नहीं देख सकती थी। इधर सोया जो थी वो देखती है, वो बोलती थी बोलती छोड़ दीजिए उन्हें, आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। इधर भाई वो सुन रहे जो थे वो राज के कहने से हट जाते हैं। इधर मुस्कान जो थी वो दिखती होती चोया ऐसा कुछ भी मत करना, वरना मैं सच में जीती जी मर जाऊंगी। चोया बोलती मैं आपको इस तरह पहले भी नहीं देख सकती। मुस्कान बोलती वो उससे भी बड़ा पेन होगा जब तुम मेरे सिवा किसी और को अपने जिस्म को छूने दोगी, अपने करीब आने दोगी। वो उससे बड़ा पेन मेरे लिए कोई नहीं, कुछ भी नहीं होगा जोया। जोया जो थी वो देखती है। इधर राज बोलते ये ड्रामा करना बंद करो, देखो मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है जोया, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हारी जो खुशबू से महसूस करना चाहता हूँ। जो ऐसे थी वो देखती बोलती छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम जो कर रहे हो ना राज, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम्हें भगवान ऐसी सजा देगा कि जिंदगी भर याद रखेगा तू। राज जो था वो मुस्कुराता है, बोलता है मैं किसी से नहीं डरता। इधर भाई जो है जो थी वो पीछे हटने लगती है। राज जो था उसे करीब करता है, जो है जो थी उसे पीछे करती है, काफी कोशिश कर रही थी। राज बोलता देखो तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे हस्बैंड को मैं फिर से पीटूं, तो अच्छे से करीब आने दो मुझे। सोया जो थी वो मुस्कान की तरफ देखती, मुस्कान बोलती सोया ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना मैं सच बोल रही हूँ, ये मुझे नहीं मारेगा पर मैं खुद को जरूर मार दूंगी। सोया जो थी वो देखती है, बोलती मुस्कान मैं मुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मुस्कान बोलती अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो तुम इसके करीब नहीं जाओगे और नहीं से अपने करीब आने दोगी। जो है देखते बोलती मुस्कान मैं आपको बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुस्कान बोलती जो मैं सच बोल रही हूँ, जैसे तुम सोच रही हो ना वैसा कभी नहीं होगा, अगर तुम इसके करीब गई ना तो मैं खुद को मार दूंगी, देख लेना फिर तुम चाहे कुछ भी करना।
इधर भाई जो है, जो थी वो, मतलब उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि क्या करे। एक तरफ वो और दूसरी तरफ भाई। अगर वो राज के साथ है, राज को ऐसा करने दे, तो मुस्कान खुद को मारने की धमकी दे रही है। और शायद मुस्कान ऐसा कर भी देगी। और जो राज को न करने दे, तो राज जो है, मुस्कान को मार डालेगा। इधर जोया जो थी वो काफी परेशान थी। वो बोलती मैं क्या करूं, किस किस कस्म हूँ बन चुकी हूँ मैं। एक तरफ वो खुद को मारने की धमकी दे रही, और दूसरी तरफ अगर ऐसा है क्या तो राज मार डालेगा उन्हें। इधर भाई मुस्कान काफी चिल्ला रही थी, और वो वैसे ही की रट लगाई जा रही थी, सोया ऐसा मत करना, वरना मैं सच में खुद को मार डालेंगी। इधर भाई जोया जो थी वो कुछ नहीं करती है, और वो राज को अपने करीब आने देती है, क्योंकि मुस्कान की हालत काफी खराब थी। अगर राज को छोड़ दे अपने आदमी को पीट नहीं देता तो शायद वो मुस्कान मर ही जाती। मुस्कान का क्या हाल हो रहा था उस वक्त मुस्कान को पता नहीं। उसकी आंखों में आंसू, दर्द, गुस्सा और एक बेबसी, सब उसकी आंखों से जाहिर हो रहा था। जोया भी देख रही थी मुस्कान को, और उस जोया की नजरों में भी वही था। जोया जो थी वो देख रही थी, सॉरी मुस्कान, मुस्कान प्रति मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मुस्कान। जोया कभी नहीं। जोया अपनी आंखों को बंद करती, जैसे ही वही राज जो था वो जोया के करीब आता है। इधर मुस्कान अपनी आंखों को बंद कर लेती है, और वो इतनी टाइट आंखों को बंद करती है, और इधर मुट्ठियों को काफी टाइट खींचती है, और एक बार फिर बोलती है जोया, अगर राज ने तुम्हें छुआ ना, तो मैं सच बोल रही हूँ, खुद को मार दूंगी। फिर भाई जोया जो थी इस बात को सुनकर, भाई उसकी जो आंखें थी वो एकदम खुल जाती है, और वो राज को पीछे धक्का देती है। उसके बाद वो जो थी, मतलब पीछे धक्का देते उसके बाद वो जाती है मुस्कान के पास, और उसके फेस को पकड़ती, बोलती मुस्कान प्लीज ऐसा मत बोलना। मुस्कान जो थी वो बोलती है कि "अब, मतलब जोया जो थी बोलती मुस्कान, कुछ मत करना ऐसा, वो कुछ भी नहीं करोगे ना। मुस्कान बोलती है तब नहीं करूंगी जब आप उसके करीब नहीं जाओगे, अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं सच में मार डालूंगी, खुद को मार डालूंगी। बोलती नहीं, मैं आपकी हूँ, बिल्कुल बस मुझे आपके करीब रहना। इधर भाई जो राज जो था वो आता है, वो सोया के हाथ को जो बहुत टाइट पकड़ता है उसके हाथ, भाई बस जोया को खींच के मारता है। जोया बोलती चाहे कुछ भी कर लीजिए, पर मैं अपनी मुस्कान के अलावा किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगी। हाँ मानना है ना, मारिए, मुझे मार दीजिए, मुस्कान को मार दीजिए, पर मैं अपने आप को अपने आप के करीब नहीं आने दूंगी। इधर भाई ऐसे ही चल रहा था, जो मतलब राज जो था वो जोया को काफी हर्ट कर रहा था। अचानक एक आवाज आती है, अब बोलते छोड़ दो उन बच्चों को। इधर भाई राज जो था वो देखता सामने की तरफ, तो वहां पर कोई और नहीं, उस सूरज खड़ा था। उसका बोलते दादा आप"। सूरज बोलता बेटा तुम्हारी हाल किसने किया ये सब। मुस्कान जो थी वो देखती राज की तरफ, राज की तरफ, भाई सूरज घूर के देखता है, और अपने गुंडों को बोलता है सबको पकड़ने के लिए। इधर सूरज जो था वो मुस्कान को खोलता है, और इधर भाई मुस्कान की हालत काफी खराब थी।
छाया जो थी वो मुस्कान को पकड़ती है। मुस्कान जो थी वो देखती है, जया की फेस पर जो था स्लैब के निशान थे। मुस्कान को भाई गुस्सा आता है और वो जाती है राज के पास और उसे काफी ज्यादा पीटने लगती है। वो इतना पीटती है कि भाई राज जो था वो जमीन पर गिर जाता है। मुस्कान बोलती, तेरी हिम्मत में कैसे हुई है मेरी सोया पर हाथ उठाने की? आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई, उन पर हाथ उठाने की तेरी इतनी हिम्मत हो गई ना? उसके बाद वह पीटने लगती है। इधर जो राज तो बहुत बेहोश हो जाता है। इधर जो मुस्कान जो थी वो जोया के पास आती है और उसे हक करती है। जो बोलती है, रियली सॉरी मुस्कान, रियली सॉरी। मुस्कान बोलती है, इट्स ओके, पर अगर तुमने ऐसे किया होता ना तो सच में मैं तुम्हें कभी जिंदगी में माफ नहीं करती। इधर भाई जो राज जो था वो अचानक, उसकी नजर किसी पे नहीं थी, मतलब उन लोगों की जो नजर थी वो नहीं थी राज पर। राज अचानक जो था वो पिस्तौल निकालकर बोलता, मुस्कान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतने के भाई गोली चलाता है। जैसे वही गोली जो चलाता है वो अचानक वो गोली जोया को लगती है। मतलब वो मुस्कान को ही मारने वाला था और अचानक जो जोया जो थी वो मुस्कान के सामने आ जाती है और वो गोली भाई जोया को लग जाती है। इधर भाई वहां पर सब सो, इधर भाई मुस्कान की तो हालत खराब, मतलब वो शॉक हो चुकी थी बिल्कुल। इधर सोया जो थी वो जमीन पर गिर जाती है। इधर भाई जो सूरज जो था वो आता है, बोलते, जोया, जोया बेटा आके बोलो। इधर भाई मुस्कान जो थी वो होश में थी, खुदी और वो नीचे बैठती है, बोलती, सोया। इधर भाई उनको गुंडों ने पकड़ा हुआ था राज को। राज चिल्ला रहा था और वो हंस रहा था। वो मुस्कान जो थी वो सबको करती है और रोने लगती है। बोलती, सोया ये क्या किया तुमने? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? मुझे मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो तुम? नहीं, नहीं मुझे प्लीज ना, आंखें खोलो प्लीज जोया, जोया प्लीज ना, आंखें खोलिए ना। देखो, अगर ऐसे करोगे ना तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी तुमसे। प्लीज ना जोया, आंखें खोलिए जोया। इधर भाई जो जोया जो थी धीरे से आंखें खोलती है, बोलती, उसका उसका नाम रियली सॉरी, मुझे माफ कर देना। मैं- मैंने वो सब गुस्से में किया था। आपको जो बोला था, आपको जो कहा था, गुस्से में कहा था। सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता क्या? मुझसे नाराज रहो। मुस्कान थी वो देखती और बोलती, अगर अगर मैं आप मुझसे दूर जाए तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। छाया जती वास्ती बोलती हूँ, सॉरी, शायद हम दोनों का दूर जाना ही बेटर होगा। इसका बोलती, नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। प्लीज हम रेडी से ओके, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। छाया जती बोलती, फिर से माफ कीजिए, वरना मैं इस फोन से मर भी नहीं पाऊंगी। मुस्कान, मुस्कान बोलती, नहीं, मैं आपको मरने भी नहीं दूंगी। छाया प्लीज ऐसा मत बोलो ना, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। छाया प्लीज ऐसा मत बोलो। जल्दी मुस्कान, प्लीज ना, मेरी बात, बेबी का ख्याल रखना। और हाँ, उसका अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, दूसरी शादी मत करना।
वरना वो मेरे बच्चे से दूर कर देगी आपको। प्लीज ना, दूसरी शादी मत करना। उसको मुझे क्या बोले तुम, मैं पागल होंगी। प्लीज ना, ऐसा मत बोलो। इधर भाई सोया जो थी, बहुत बहुत सारी बातें करती है, और अचानक उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसका बोलती, सोया, सोया प्लीज उठिए ना, सोया ऐसा मत कीजिए, सोया प्लीज। और सोया को काफी हक करके रोने लगती है। इधर सूरज जो था मुस्कान को संभालता है। इधर मुस्कान अचानक उस चेहरा ऊपर करती और गुस्से से राज की तरफ देखती, बोलती, तूने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया राज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतने के भाई वो एक जो रोड थी उसे उठा दिया, उसके बाद वो भाई वो जो पीटती है राज को, इतना मारती है कि भाई राज जमीन पर गिर जाता है। और उसके बाद भाई वो मुस्कान जो थी वो कर लेती है। उसके बाद भाई वो जो गोलियां जो सीने में उतारती है उसके, राजकर उसके बाद जो लोग थे उन सबको भी मार देती है भाई गुस्से में। और बोलती, मैं सब खत्म कर दूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बहुत ही बोलती, सोया मैं सच में खुद को खत्म कर दूंगी, वरना आके खोल दो। इधर सूरज जो थे बोलते, मुस्कान शांत हो जाओ, हमें हमें हॉस्पिटल चला चाहिए। मुस्कान जो थी वो देख रही थी। उसके बाद भाई जो सूरज जो था वो जो है अपनी गोद में उठाता है। उसके बाद गाड़ी में बैठते हैं। मुस्कान जो थी वो सोया का सर अपनी जो गोद में रखती है, और वो बोल रही थी, देखो सोया, देखो मुझे छोड़ के मत जाना, वरना देख लेना मैं आपसे इतनी नाराज हो जाऊंगी कि मैं कभी नहीं बात करूंगी आपसे। प्लीज सोया, आप ही बोलो प्लीज ना, सोया प्लीज ना बच्चा, आगे बोलिए। इधर सूरज काफी ड्राइव कर रहा था। इधर मुस्कान जो थी वो बातें कर रही थी। मुस्कान काफी रो रही थी, काफी हद तक। सूरज की आंखों में भी आंसू थे भाई मुस्कान के हालत को देखकर। मुस्कान जो थी बोलती, सोया अगर तुम छोड़ के चली जाओगे तो बेबी का मैं कैसे ख्याल रखूंगी अकेले। नहीं प्लीज ना सोया, तुम कहीं नहीं छोड़ के जाओगी। सोया प्लीज, आंखें तो खोली। इधर भाई हम सीन देखते हैं, हमारे जो मुस्कान के मॉम डैड घर पर आ चुके थे। बेबी को जो सोमी अच्छी से सुला चुकी थी, मुस्कान की डेड बोलती है, मुस्कान पता नहीं कहाँ है, उसका कुछ पता नहीं, मैंने फोन उठा रही है। तो राज बोलते हैं, सॉरी अर्जुन बोलते हैं, डैड एक बार मुस्कान के जो फोन की जो लोकेशन है वो निकालते हैं ना। राज मुस्कान के डैडी बोलते हैं, हाँ पर जल्दी करो बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है अपनी बेटी की। इधर अर्जुन श्वेता बोलते हैं, हाँ डैड, मैं लोकेशन निकलवाता हूँ, शायद हमारा मुस्कान को कुछ पता चल जाए और जोया का। अर्जुन के डैड बोलते तो जल्दी निकलवा लो। यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा, हाँ? फिर दोनों बच्चे पता नहीं कहाँ है तुम, अब हाथों को मिलाने से लगे हुए हो। अर्जुन बोलता है, जी डैड, मैं निकलवाता हूँ। उसके बाद भाई वो किसी को कॉल करता है और वो बताता है कि तुम्हें इस नंबर की सारी डिटेल निकाल के देनी होगी। वो कहाँ है फोन इस वक्त, कहाँ नहीं है, बस। तो बताता है, ठीक है मैं अभी थोड़ी देर में भेजता हूँ। तो हेलो, तो गाइस ये एपिसोड हम फिर सुनेंगे, आगे एपिसोड में क्या होगा। ओके गाइस, तो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ओके गाइस, सी यू।